तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग बहुत बुरी तरह मरे हुए दिखते हैं और ठीक उनके सामने ही एक अजीब सा मास्क पहना हुआ एक शख्स खड़ा होता है और जो बहुत बुरी तरह हंस रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने और भी बहुत से लोगों को मारा हुआ है और देखने से लगता है कि ये एक हॉस्पिटल है। आगे हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो अपने फ़ोन में एक कुत्ते की फ़ोटो देख रही होती है और उस कुत्ते को किसी ने काफ़ी अजीब कपड़े पहनाए होते हैं जिसे देख के ये लड़की काफ़ी ज़्यादा हंसती है। तभी इस लड़की को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है पंपकिन नाइट एज फॉलो यू। तभी ये लड़की बोलती है पंपकिन नाइट। फिर लड़की बोलती है ये तो अजनबी लगता है और फिर ये लड़की बोलती है कि मुझे शक है ये कैसी दिखती है और फिर ये बोल के ये उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करती है और फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की की फ़ोटो जिसने अपने सर पे एक बड़ा सा कद्दू पहना होता है। और ये देखने के बाद फिर वो लड़की बोलती है अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है पर क्या वो जानती नहीं है कि हैलोवीन आने में अभी बहुत समय है पर फिर भी बहुत अच्छा है। और ये कहने के बाद फिर ये भी उसे फॉलो बैक करती है और कहती है ये देखने में बहुत मज़ेदार है। और ये सब कहने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा हंस भी रही होती है और तभी से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है पंपकिन नाइट हैज सेंट यू ए प्राइवेट मैसेज। और फिर ये लड़की बोलती है कि ये मेरे डीएम में आ गया है, ये क्या हो सकता है। और फिर ये लड़की बोलती है शायद ये कोई लड़का हो जो एक लड़की बनने का नाटक कर रहा हो, यार मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। और ये सब बोलने के बाद जैसे ही वो मैसेज पे क्लिक करती है तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर हमें मैसेज दिखाया होता है जिसमें लिखा होता है आजुमी नाकातानी टाइम टू डाई। और ये मैसेज पढ़ते ही ये लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है टाइम टू डाई, ये सच नहीं हो सकता। और फिर आजुमी बोलती है आखिर ये मेरा नाम कैसे जानती है, व्हाट द हेक, आखिर ये पंपकिन नाइट कौन है। और तभी कोई आजुमी के घर की डोरबेल बजाता है जिससे आजुमी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर आजुमी बोलती है ये कौन हो सकता है, क्या वो मेरे लिए आया है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये वो नहीं हो सकता। और फिर आजुमी बोलती है कि वो लगातार बेल दबाई जा रही है, क्या मेरे मॉम डैड जल्दी घर नहीं आ सकते। और फिर आजुमी का ध्यान खिड़की की तरफ जाता है, वो बोलती है कि मैं खिड़की से देख सकती हूँ कि बाहर कौन है आखिर। और फिर आजुमी बाहर झांकते हुए कह रही होती है कि बाहर बहुत अंधेरा है और बीच में गैराज की छत भी आ रही है तो मेरे को ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी आजुमी बाहर खड़े शख्स के हाथ में एक बॉक्स देख लेती है जिससे वो समझ जाती है कि ये कोई डिलीवरी मैन है। फिर आजुमी चैन की सांस लेती है और बोलती है कि ओ ये तो सिर्फ डिलीवरी मैन है। फिर आजुमी बोलती है कि इसने तो मुझे इतना डरा दिया कि मैं तो भाई मरने वाली थी। फिर आजुमी बोलती है ओके आई एम कमिंग। और फिर आजुमी गेट खोलती है और गेट खोलते ही सामने एक आदमी खड़ा होता है जो बिल्कुल शांत होता है लेकिन अचानक से आजुमी के ऊपर ही गिर जाता है। और फिर आजुमी काफी ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है क्या, एक सेकंड रुको। और फिर आजुमी बोलती है ये कौन सा बड़ा विचार है। और फिर आजुमी उसके सर के पीछे देखती है और देखती है किसी ने उसका सर फोड़ के उसके सर में से भेजा निकाल लिया होता है और फिर वो बंदा सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद आजुमी काफी ज्यादा घबरा जाती है। और फिर ठीक आजुमी के सामने वो पंपकिन पहना हुआ शख्स खड़ा होता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है जिसके शरीर पे पूरा खून खून लगा होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि इसने ही उस डिलीवरी मैन को मारा है। और फिर आजुमी बड़े घबराते हुए पंपकिन नाइट की आंखों में देखती है और पंपकिन नाइट आजुमी को देख के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो आजुमी पे हमला कर देता है। आजुमी चिल्लाते हुए गेट अचानक बंद कर लेती है जिससे आजुमी बच जाती है। और फिर आजुमी घबराते हुए बोलती है ये वही है, ये यहाँ सच में आ गया। और फिर आजुमी बोलती है मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। और फिर आजुमी बोलती है कि मेरे पास मेरा फ़ोन है, मुझे मदद के लिए फ़ोन करना चाहिए। फिर आजुमी बोलती है कि मैं मॉम डैड को तो फ़ोन कर नहीं सकती, मुझे क्या पुलिस को फोन करना चाहिए। फिर आजुमी बोलती है मुझे पता है मुझे किसे फोन करना है। और फिर आजुमी एक लड़के को फोन करती है और फिर जैसे ही वो लड़का फोन उठाता है आजुमी चिल्ला के बोलती है काजुया काजुया तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर दूसरी तरफ से वो लड़का बड़े धीरे से बोलता है कि नाव को भाग गई। फिर आजुमी बोलती है क्या, और फिर वो लड़का बोलता है क्या तुम भूल गई नाव को किरणों को। और फिर आजुमी बोलती है वो जूनियर हाई स्कूल में हमारी क्लासमेट थी। फिर वो लड़का बोलता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थी और वो आज सुबह ही सारे नर्स और पेशेंट्स को मार के वहाँ से भाग गई। और ये सब सुनने के बाद आजुमी काफी ज्यादा डर के बोलती है कि बिल्कुल नहीं। और वो आपस में ये सारी बात कर ही रहे होते हैं कि पंपकिन नाइट उसी खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाता है। और फिर वो लड़का बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक बार टीवी ऑन करके देखो। और फिर वो बोलते हैं नाव को किरणों जिसे हमने स्कूल में बुली किया था वो अब भाग निकली है। तभी पंपकिन नाइट आजुमी की पीठ पे चाकू घुसा देती है। और फिर आजुमी काफी ज्यादा रोते हुए पंपकिन नाइट की तरफ देखती है और पंपकिन नाइट भी आजुमी को इतने दर्द में देख के काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है।
और फिर पंपकिन हेड अपना चाकू आजुमी की पीठ से बाहर निकालता है और आजुमी काफी ज्यादा रो रही होती है और चिल्ला रही होती है। और फिर पंपकिन हेड अपना चाकू घुमाता है और उल्टा पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि पंपकिन हेड ने अपने चाकू की दूसरी साइड पे एक कांटेदार चम्मच बना रखी होती है। और फिर आजुमी ये देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी साइड से वो लड़का फोन से बोलता है, हे आजुमी क्या कुछ गलत हुआ? और फिर आजुमी पंपकिन हेड से बोलती है कि नाव को प्लीज, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत किया, पर मुझे माफ कर दो। फिर पंपकिन हेड आजुमी के चेहरे पे हमला करता है और फिर हमें आजुमी का चेहरा दिखाया होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि पंपकिन हेड ने आजुमी की एक आंख निकाल ली और एक आंख उसकी लटक रही होती है। और ये होने के बाद आजुमी काफी ज्यादा जोरों से चिल्ला रही होती है। दूसरी तरफ वो बंदा फोन से बोल रहा होता है कि आजुमी क्या हो रहा है? और फिर अब हमें आजुमी दिखाई जाती है जो अपने घर से भाग गई होती है और बोल रही होती है प्लीज और नहीं। और फिर पीछे से पंपकिन हेड बोलता है, हे आजुमी बताओ ना क्या हो रहा है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और ये सुनने के बाद आजुमी बहुत तेज भागने लगती है। और फिर आजुमी चिल्ला के बोलती है, नहीं दूर रहो मुझसे। और फिर आजुमी भागते भागते बीच रोड पे पहुंच जाती है जहां गाड़ियां बहुत तेज तेज चल रही होती है और आजुमी को वैसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी सामने से एक ट्रक आता है और फिर आजुमी अपनी लटकती हुई आंख से देखती है कि एक ट्रक आ रहा होता है और वो ट्रक आजुमी को बहुत बुरी तरह कुचल देता है, जिससे आजुमी का पूरा पैर ही अलग हो जाता है। और फिर हमें ट्रक के नीचे पूरा खून ही खून दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाई जाती है आजुमी जो ट्रक के टायरों के बीच में फंसी होती है और उसके सारे ऑर्गन बाहर आ गए होते हैं। और आसपास लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि ट्रक ने किसी को कुचल दिया और वो ट्रक के टायरों के बीच में फंस गई। और फिर लोग बोल रहे होते हैं कि वो अचानक ही सामने आ गई, ये अच्छा नहीं है, वो ऑलरेडी मर चुकी है। फिर लोग बोल रहे होते हैं यार क्या गड़बड़ है। और ये सारी चीजें पंपकिन हेड दूर खड़ी होकर देख रही होती है। दूसरी तरफ वो लड़का बोल रहा होता है, हे आजुमी मुझसे बात करो, ये आखिर ये शोर किस चीज का है? और अब दूसरी तरफ से आवाज आ रही होती है, बोल रहे होते हैं कि अब आजुमी नहीं रही। तभी ये लड़का बोलता है क्या? और फिर पंपकिन हेड बोल रही होती है कि वो मर चुकी है और नेक्स्ट तुम हो। और फिर अब हमें आजुमी का फ्यूनरल दिखाया जाता है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट आए होते हैं और वो काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। और फिर अब हमें काजुया दिखाया होता है जो आजुमी के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर दो स्टूडेंट आते हैं जिसमें से एक बोलता है काजुया। और फिर वो बोलते हैं कि काजुया तुम ही वो लास्ट व्यक्ति थे जिससे उसने आखिरी बार बात की थी। और लड़का बोलता है क्या तुमने अभी तक ये बात पुलिस को नहीं बताई है? और ये सब सुनने के बाद काजुया उन दोनों का नाम लेता है, बोलता है साकी आराता। और तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है जो बोलता है कि तुम्हें पुलिस को कुछ बताना नहीं चाहिए वरना उन्हें हम पे शक हो जाएगा। और फिर काजुया बोलता है नारुतो। और फिर नारुतो बोलता है कि हम काफी समय से एक साथ नहीं रहे और ये बिल्कुल जूनियर हाई की तरह है। अब आखिर में हमें उन चारों का चेहरा दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पर ही खत्म होता है।